नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीआर लाइव ब्लॉग में एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको एक नए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जो कि आप पेपर प्लेट का बिज़नेस करने वाले हैं, जो हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको कुछ सावधानियां जो होती हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए इस बिज़नेस को स्टार्ट करना होता है। आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो इस बिज़नेस से रिलेटिव। ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस पे सर आप कुछ बताइए कि इसमें क्या क्या सावधानियां ज़रूरी हैं। और मानने की बात यही होती है कि बहुत सी सावधानियां ऐसी होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं इसमें, नहीं तो आपको क्या है आगे चल के कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और जो चीज़ें इस बिज़नेस में, ये बिज़नेस क्या हो, कोई सा भी बिज़नेस हो आप कर रहे हैं, इसमें आपने अपना पैसा लगाया, अपनी जो भी है जीवन की अपनी पूरी पूंजी लगाई है, और आगे चल के उस पूंजी से आप और पूंजी बनाना चाहते हैं, आगे चल के आपको उस पूंजी का लाभ ना मिले तो आपको क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जीवन भर की कमाई जब कोई बिज़नेस में लगाता है और वो उस बिज़नेस को जीवन भर के लिए करता है तो उसमें वो फ़ायदे के लिए ही करता है। लॉस फ़ायदा दोनों होते हैं जो हम समझते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानियों जब आप कर लेते हैं तो कोई सा भी बिज़नेस हो उसमें आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बात करने वाले हैं पेपर प्लेट और डोना मेकिंग मशीन के बारे में कि आप इस बिज़नेस में इसको कैसे सावधानियों के साथ करके, उनको सही से करके कैसे इस बिज़नेस में आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपने बिज़नेस को करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पीआर लाइव ब्लॉग को, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सभी में हमारे जो भी हैं विचार, अपने भी विचार दें और दूसरों के विचार भी समझें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम पेपर प्लेट और डोना मेकिंग मशीन के बारे में समझते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हम दूसरों से पूछते हैं या फिर हम टीवी में या फिर यूट्यूब से, जैसे ही हम इसकी जानकारी जुटाना चाहते हैं उससे जुटाते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, लोग फ़ोन भी करते हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उनसे जानकारी लेते हैं कि मैं इस बिज़नेस को कैसे करूं। लोग ये तो बता देते हैं कि आप इस बिज़नेस को क्या करना है, मशीन ख़रीद लीजिए, ठीक है, सामान ले आइए, आपके पास ये इतनी जगह होनी चाहिए और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जब वो स्टार्ट कर देते हैं तो उन्होंने वो नहीं सीखा होता है जो उनको सीखना चाहिए था कि इसमें कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, क्या आपने प्लान बनाया। बहुत सारी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी होती हैं, और वो क्या है वो मैं लाइन बाई लाइन आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हम नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और मशीन को लेके आते हैं तो मशीन क्या होता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि लोग मशीन किस प्रकार की ख़रीदें, उनको कुछ और बताया जाता है। क्योंकि जब आप मशीन ख़रीदने जाते हैं, मान के चलिए आपने डोना मेकिंग मशीन डबल डाई परचेज करने का मन में विचार कर लिया है, तो आप जब लेके जाएंगे तो आपको क्या होगा कि आप जब दुकान पे जाते हैं तो आपको कंपनी वाला ये कहता है कि हमारे यहाँ आपको मशीन के साथ साथ रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, आपको हर चीज़ मिलेगी। और वो ये भी कह देते हैं, ज़्यादातर जो मेरे साथ और जो लोग बिज़नेस करने के बाद अपने विचार विमर्श करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वही होता है सेम। आप जाते हैं, वो कहते हैं कि आप जो भी सामान बनाएंगे वो आप हमें दे दीजिए, रॉ मटेरियल भी हमसे लेके जाइए, मशीन भी लेके जाइए, और सारा कुछ हमसे लेके जाइए, बाद में हम भी आपका ये बिचवा देंगे। ठीक है, तो कस्टमर क्या होता है, जो भी बिज़नेस करने वाला होता है, वो ये समझ बैठता है कि चलो अब तो मेरा बिज़नेस चल पड़ा, आगे चल के अब मुझे कहीं सामान देना भी नहीं है, ठीक है, इनको ही दे देंगे बना के, और जो भी आएगा वो मेरे सीधे सीधे जेब में आएगा। बस यहीं पे आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, तो आपको जब आप बिज़नेस करने वाले हो तो अपने दिमाग से भी कुछ चलेंगे, आप अपना मार्केट सर्च करेंगे, अपने ग्राहक बनाएंगे, अपने कस्टमर बनाएंगे खुद। आपको डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि कंपनी जो मशीन वाला होता है वो सिर्फ मशीन बेच रहा है, उसका मकसद है सिर्फ मशीन बेचना, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, तो आप जब मशीन लेने जाएंगे तो आपको ये समझना है कि सिर्फ मुझे इससे मशीन लेना है और कुछ नहीं। अगर आपका वो माल ले भी लेता है, ठीक है, तो चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन आपको आगे चल के मार्केट सर्च करना होता है और अपने कस्टमर बनाने होते हैं। आपको अपने जो भी है आप माल बनाएंगे मशीन से, वो आपको जब कस्टमर, मान के चलिए आपने नहीं लिया तो वो आपका माल पड़ा रहेगा। और जैसे कि आपको इस बिज़नेस में आप कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, मान के चलिए जहाँ से आप उसने वादा किया था तो ऐसा नहीं होता है, वो उसका काम है सिर्फ मशीन बेचना, और वो बेच देते हैं। उसके बाद फिर आप जब उनसे कहेंगे तो वो भी कहेंगे ठीक है हमारे पास और भी माल पड़ा है, आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रख जाइए। लेकिन आपने माल बना के रख लिया तो आप रुकने के लिए थोड़ा नहीं रखा है, आपको उसको सेल करना होगा। तो सबसे अच्छा काम होता है, सबसे बड़ी सावधानी इसमें बरतनी चाहिए, आपने मशीन ले ली, अपना आप मार्केट सर्च करिए, अपने कस्टमर बनाइए अपना माल देने के लिए। ठीक है, आप अपने आसपास के, अगर आपके पास एक मशीन है तो आप इस पर खुद ही वर्क करिए।
ठीक है। और आप जाइए मार्केट जो भी है आपका, उसमें आप जाइए, दुकानें सेट करिए, उसमें आप अपने जो भी है माल को सेट करिए, बेचिए, ठीक है। आपका माल जब बिकने लगेगा तो आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि वो मेरा माल जो उसने वादा किया था कंपनी वाले ने, जिसने आपको मशीन दी है, जो सब कुछ दे रहा है आपको, लेकिन वो आपका माल चलो थोड़ा बहुत ले लेगा, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको मार्केट जब बना लेंगे तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप माल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा माल बना के आप उसमें मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये पहले पॉइंट में आपको मैंने बता दिया कि आपको खुद सेल्फ डिपेंड रहना पड़ेगा। आप जितना माल बनाएंगे अपने कस्टमर, ठेली वाले, दुकान वाले और थोक विक्रेता वाले, जैसे भी आप देना चाहें उसको दे सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले जब भी आप मशीन ख़रीदें तो ऐसे वादे बहुत करते हैं, वो भी वादे ये भी करते हैं कि मेरा माल यहाँ भी बिकता रहता है, ठीक है। और रॉ मटेरियल के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। जब आप मशीन लेने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल की बात जो आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मशीन लेने के बाद ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि रॉ मटेरियल कहाँ से लें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास आपने सर्च किया और जहाँ से आपने मशीन ख़रीदी वहाँ से आपको माल चलो मिल भी रहा है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा दूरी पे हैं या फिर आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है आप जब मशीन जो भी मशीन लेके आते हैं रॉ मटेरियल मंगवाने में, ठीक है। तो आपको अपने कम से कम रॉ मटेरियल जो मिलता है अपने आसपास एरिया में 30 से 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ठीक है, आपको सर्च करना है कि रॉ मटेरियल वाले जो बनाते हैं वो कितनी मशीनें लगाएं। आपको सीधी सी बात है कि रॉ मटेरियल आसानी से मिलना चाहिए, एक जगह से नहीं, कम से कम 3-4 जगह से आपको ये सेट करना पड़ेगा कि मैं अगर वहाँ से ना मिले तो आपको दूसरी जगह से सेट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको कस्टमर के बारे में बताया कि अपना मार्केट सर्च करके आपको कस्टमर बनाने पड़ेंगे, आपको एक पे डिपेंड नहीं रहना। सीधी बात ऐसा है कि जब भी आप रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो आपको एक पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको 3-4 जगह से अपना व्यवहार और अपना जो मार्केट है वो बना के रखना है। एक जगह नहीं मिलेगा आपको मन पसंद का तो दूसरा मिलेगा, 4 जगह से सेट करके रखेंगे तो रॉ मटेरियल जो होता है वो आपको आसानी से उपलब्ध होता रहेगा टाइम टू टाइम। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों के पास मशीन तो रखी रहती है, ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है टाइम पे, ठीक है। साल 2 साल या फिर 6 महीने में ही लोग कहते हैं कि अरे अब मेरे पास नहीं है, या फिर नहीं बनना है, उन्होंने काम बंद कर दिया है, जहाँ से मशीन ख़रीदी है उन्होंने कंपनी बंद कर दी है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि जब भी मशीन लेके आएँ तो आप अपने आसपास के इलाके में जो भी है रॉ मटेरियल के जो भी सेलर हैं उनसे आप पहले से ही कांटेक्ट करके रखें कि मेरी जो मशीन है वो तो मेरी हमेशा के लिए बिजनेस करने के लिए है। तो आपका रॉ मटेरियल अगर 3-4 जगह से होगा तो कहीं ना कहीं से आपको टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको ये बात इसमें बहुत अच्छी सावधानी और ध्यानपूर्वक ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपना प्लान बनाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो इसमें करनी होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या क्या सावधानी होती हैं। सबसे पहली बात होती है कि जब भी आप कोई मशीन लेते हैं, मशीन लेने के बाद आपको उसमें सबसे प्रॉब्लम ये आती है कि सर इसमें लोग पूछते भी हैं कमेंट में कि सर इसमें मेंटेनेंस और कैसे क्या चलाना है इसको। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगा कि क्रैंक मशीन हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं होता है। ये तो पूरी लोहे की मशीन है जैसे कि ये पीछे खड़ी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान में रखता है आप अपनी डाई का अच्छी तरीके से डाई आप जो भी होते हैं उसको सही से ख़रीदिए, ठीक है। टाइम टू टाइम उसको ग्राइंड करवा दीजिए। रोलर है वो इतने जल्दी ख़राब नहीं होता है। मोटर का ध्यान में रखते हैं, जब भी आप मशीन ख़रीदें तो मोटर आपको गारंटी की मिलती है और अच्छी मोटर वाली ही आप मशीन ख़रीदें तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा। मेरी जो मशीन है यहाँ पे 3 साल हो गए हैं इसको, अभी तक इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। कुछ हीटर होते हैं जो आपको चेंज कराने पड़ते हैं, जो डाई के ऊपर और एक नीचे लगा होता है। ये सारी जानकारी हैं हीटर से रिलेटिव, ये सारा वीडियो आप हमारे पुराने वीडियो में देखिए, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो वीडियो आप ज़रूर देखें हमारे, ठीक है। तो मशीन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप मशीन ख़रीदते हैं तो आपको ये जो बिज़नेस है पेपर प्लेट का, इसको आप घर पे ही अपने 10x10 के रूम में आराम से कर सकते हैं। इसी में आप माल भर सकते हैं, बना के सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा काम होता है, सावधानी यही बरतनी होती है कि आप मतलब अपने से ही इसको मेंटेन करना सीखिए, ठीक है। इसके जितना ध्यान रखेंगे आप, टाइम टू टाइम ग्रीसिंग, आपको इसके कल पुर्जे जो भी हैं, तेल सब कुछ है, सेटिंग करना आप खुद ही सीख लीजिए। मशीन वाला आपको, कंपनी वाला जब मशीन देता है वो आपको बस तुरंत बताएगा और कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग देते भी हैं और नहीं भी देते हैं, उनको मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको खुद ही सीखना होता है, ठीक है। तो हर तरीके से आप सीखिए, नॉलेज लीजिए अपने मशीन के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास एक मशीन है तो आप खुद ही, आपको लेबर नहीं रखना है, आपको खुद ही करना है, ठीक है। नहीं तो आप इसमें लॉस में जाएंगे, आपको इसमें ज़्यादा उतना नहीं बच पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप खुद ही करिए, खुद ही काउंट करिए। जैसे मैं हूँ, मैं खुद ही करता हूँ, एक मशीन है
बड़ा फैक्ट्री है तो उसमें बात है, उसमें मजबूरी होती है कि लेबर लगाना ही पड़ेगा। जितने लोगों की ज़रूरत हो उतना काम करिए, ठीक है। एक मशीन में आप खुद ही काम करिए तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय आपको थोड़ी सी आपको रॉ मटेरियल से रिलेटिव सावधानी ये बरतनी है कि आपको इसमें जब माल लाते हैं तो इस सीज़न में थोड़ा काम बंद हो जाता है, क्योंकि मई के बाद शादियाँ ब्याह सारे बंद हो जाते हैं। जो पेपर प्लेट बनाते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है। दोने हो गए आपके, वो आपके चलते रहेंगे। चाउमीन और ये ठेली वाला गोलगप्पे समोसे ये सारे दोने जो भी हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन आपका जो प्लेट होती है, ठीक है, वो आपका जो है माल वो कम हो जाता है। तो आप जो प्लेट बना रहे हैं वो आप थोड़ा सा माल कम ही बनाइए, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, जितनी आप सेफ्टी से रखेंगे फिर भी उसमें नमी आने की जो डर है वो बना रहता है। तो नमी के लिए आप कुछ ऐसा करिए, माल के नीचे आप पन्नी लगा के रखिए। फर्श के नीचे, फर्श ऐसे ठंडा हो जाता है, नमी आ जाती है। कच्चे में किसी की मशीन होती है या फिर पक्के में फिर भी नमी आ जाती है। तो उसके लिए आपको उसकी सिक्योरिटी रखनी है। पतली पन्नी लेके आइए, उसमें आप माल सेफ्टी से पैकिंग करके रखिए। अगर आप खुला माल रखेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों जैसे कि ये माल बना हुआ है, इसको आप ऐसे ना रखते हुए आप इसको पैकिंग में बंद करके रख दीजिए। सबसे अच्छा होता है कि जैसे ही माल आपका मशीन में बनता जाए, आप उसको जितने भी आपकी पैकिंग बननी है आपकी एरिया में, उतनी पैकिंग 20-20 की, 25-25 की ऐसे पैकेट बना के रखते जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो पन्नी है, तो आपकी जो पन्नी है वो आपकी सेट रहेगी, ठीक है, इसमें नमी नहीं जाएगी, ठीक है, और आपका माल सेफ़ रहेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि इसमें जो माल होता है नमी जाती है, वो जो दोने आपने कड़क बनाए हैं वो आपके सिकुड़ जाएंगे, वो माल आपका बिकेगा नहीं मार्केट में। फिर आपको क्या आएगा, आपका वो लॉस में जाएगा। आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा, या फिर उसको कहते हैं ना कि बार बार आप मशीन में रख के उसको फिर से रीहीट तो थोड़ा नहीं होता है, ठीक है। आपका एक बार दोना बिगड़ गया फिर दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें होती हैं कि बरसात में आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है अपने माल से रिलेटिव। और आपका जो रॉ मटेरियल रखा है, जो आपके रोल रखे हुए हैं, वो आपको सेफ्टी के साथ रखने हैं, क्योंकि कागज़ का जो माल होता है उसमें नमी अगर एक बार पहुंच गई तो फिर वो दिक्कत आती है। एक बार नमी गीला होने के बाद कागज़ जो होता है वो जब कड़क बन के आता है कंपनी से, ठीक है, तो वो एकदम से उसकी बात ही अलग होती है। और जब आप ये एक बार गीला हो गया, नमी आ गई, तो उसमें फिर आपके दोने इतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आप इसको समझना चाहिए। वैसे इनको सेफ रखेंगे, सावधानी बरतेंगे अपने बिजनेस में, तो आप जो भी है उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रोसेस जो भी आपकी बहुत अच्छी होगी, आपका बिजनेस में अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है, आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि आप इन सावधानियों को बहुत अच्छे से रखिए और समझिए, ठीक है, बिजनेस करिए। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बिज़नेस है, क्योंकि पूरे भारत में जो प्लास्टिक है वो बैन होने लगी है और बैन हो भी गई है। जो चोरी छुपे चला रहे हैं, क्योंकि वन टाइम यूज़ ही प्लास्टिक शायद यूज के लिए लाई जाती है, ठीक है, लेकिन जो वैसी प्लास्टिक वो सारी बंद हो गई है, ठीक है। और अब जो भी है चलने वाला है वो सिर्फ कागज़ का चलने वाला है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये बिज़नेस है जो बंद नहीं होगा। क्योंकि ये जो कागज़ है वो फिर से रिकम्पोज हो जाता है, फिर से आप इसको गला के फिर से नया कागज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है, तो ये कभी बंद होने वाला नहीं है। बस आपको इसमें जो भी है आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है और अपने बिज़नेस को करते जाना है, तो और करते जाइए, ठीक है। मशीन ख़रीदने से लेके, मार्केट सर्च करने से लेके, रॉ मटेरियल और आपका जो भी है बिजली और ये सारी चीज़ें, इसके लिए और भी वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे वाले और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा इससे रिलेटिव कि आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हैं, उनको भी आप सारी जानकारी हर जगह से कलेक्ट करिए, ठीक है। और मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि इससे आपके सब एक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। जो बिज़नेस करने वाले हैं, जिनको नहीं समझ में आता, जो हमें फ़ोन करते हैं, क्योंकि मैं फ़ोन से सारी चीज़ें नहीं बता पाता हूँ कि ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करनी है, तो मैं उसको वीडियो से ही कर पाता हूँ। कुछ अगर मैंने रॉन्ग बोल दिया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। और अपने को और अच्छे से अच्छा जो भी है नॉलेज लेके आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें क्या रह गया है, क्या मैं और बताऊं, तो उसके लिए मैं सारी जानकारी कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, PR लाइव ब्लॉग, ठीक है। और बस आगे बढ़ते रहिए, बिजनेस करते रहिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।